हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको बीफ से जैलफ राइस बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन डिश है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जिनको हमने स्लाइस कर लिया है और इनको हमने ऑयल में पिंक करना है। कोई करीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला होगा। उसी तरह पर एक दूसरी पॉट में हमने उसी साइज़ के 3 मीडियम अनियंस लिए हैं और उनको भी स्लाइस करके हमने ऑयल डालकर पिंक कर लेना है। इसमें भी करीबन हमने हाफ कप ऑयल डाला होगा। अब ये हमारे हाथ में हबानेरो चिली है। इसके बगैर आप ये डिश तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इस मिर्च की जो खुशबू है वो बिल्कुल अलग होती है। तो जब भी आपको मिले कहीं से ये चिली तो आप इसको लाकर फ्रीज कर लें। 3 to 4 हबानेरोस जो हैं उनको पीसा है हाफ कप पानी में और आधा आधा हमने वो पानी जो है इन दोनों पॉट्स में डाल दिया है। अब हमने टोमेटो पेस्ट डाला है। टोमेटो पेस्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये जो ब्रांड हमारे हाथ में है ये वन ऑफ द बेस्ट है। हमारे पास कुछ पुराने कंटेनर्स जो हैं वो फ्रीजर में रखे हुए थे, हमने पहले वो यूज किए हैं, लेकिन अंदाजे के लिए बताई देते हैं कि एक पूरा कंटेनर हमने ये एक पॉट में डाला है और दूसरा पूरा कंटेनर जो है वो दूसरी पॉट में डाला है। तो दोनों ही पॉट्स में इस वक्त हम बराबर बराबर की चीजें डाल रहे हैं। इसमें अब हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये टोमेटो पेस्ट जो है वो हम थोड़ा सा प्याज में भून सकें। और ये देखिए दोनों ही पॉट्स में हमारा मसाला जो है ये भून सा गया है। अब हमारे हाथ में स्टॉक क्यूब्स हैं, कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हैं जो भी मुनासिब समझें। हमने इसमें 5 to 6 स्टॉक क्यूब्स जो हैं बीफ की वो डाली हैं दोनों पॉट्स में। 5 से 6 हमने एक पॉट में डाली हैं और 5 से 6 ही हमने दूसरी पॉट में डाली हैं। इसके साथ हमने 3/4 टीस्पून जो है वो चाइनीज सॉल्ट का डाला है, यानी कि अजीनोमोटो का। बाज लोग बहुत एहतियात करते हैं, नहीं डालना चाहते ना डालें, फिर भी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन हम डाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास बीफ है, छोटी छोटी हमने जिसकी बोटी कर रखी है वो करीबन 1.25 kg होगा, 1.25 kg। और इसको अब हमने इस मसाले में डालकर भून लेना है। सॉल्ट डाला है हमने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून से हमने कम डाला है क्योंकि स्टॉक क्यूब्स जो हैं उनमें ऑलरेडी काफी सॉल्ट मौजूद होता है। साथ ही दूसरी पॉट में जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं वो चावलों के लिए है। तो 4 कप्स हमने राइस के लिए हैं जो कि हमने भिगो रखे हैं और उनके लिए हमने इस पॉट में 2 टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट का डालना है। अब हमने बीफ में 1 कप पानी डाला है और बीफ को हमने प्रेशर दे दिया है। दूसरी तरफ हमने 4 कप्स बासमती राइस जो है वो भिगो रखे हैं। इसमें भी हमने क्योंकि 4 कप चावल बनाने हैं तो 5 कप जो है वो पानी का डाला है। 5.5 कप जो है वो आप डाल सकते हैं। अब हमने वो सब कुछ जो है चावल और जो टोमेटोज की यखनी बनाई है उसको हमने राइस कुकर में डालकर थोड़ा सा हिलाया है और राइस कुकर को कवर करके हमने कुक का बटन दबा देना है। तो समझे चावल जो हैं अब ये खुद से तैयार हो जाएंगे। 4 to 5 पोटैटोज जो हैं वो हमने बड़े बड़े टुकड़े काट कर ऑयल में तल लिए हैं, डीप फ्राई किए हैं यहाँ तक कि वो पूरी तरह गल चुके हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। अब हम बीफ का प्रेशर कुकर जो है वो खोले लेते हैं और इसको अब हमने भून लेना है यहाँ तक कि इसका ऑयल अलग हो जाए। तो ये हमारे हाथ में फ्रेश थाइम है, काफ़ी सारा थाइम जो है वो हमने इसमें डाला होगा। ड्राइड थाइम जो बाजार में अवेलेबल है वो यूज़ ना करें क्योंकि इन ममालिक में, यूरोपियन ममालिक वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया में जो ड्राई थाइम अवेलेबल है उसमें काफूर की बू आती है हमको। ये हम बाहर से तोड़ कर लाए हैं, अगर बाजार में मिले फ्रेश तो लाकर उसे फ्रीज कर लें। इसी तरह बंच का बंच जैसा कि हमारे हाथ में है, बगैर उसकी पत्तियां उतारे ही टहनियों समेत उसको आप अपनी पॉट में डाल सकते हैं। हम ऐसे ही डाला करते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा और भून लेना है, यानी कि वो थाइम की जो खुशबू है वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएगी। थाइम की जो खुशबू होती है वो कुछ कुछ अजवाइन जैसी होती है। तो ये डिश जो है ये बहुत करारी, बहुत मज़ेदार बनती है। अब हमने बेक्ड बीन का एक कैन जो है अच्छी क्वालिटी का लें, वो बीफ में डाल देना है और इसके बाद हमने करीबन पानी जो है इसमें वो 1 कैन डाला ही होगा। काफ़ी थिक हो जाता है। वो जो टोमेटो पेस्ट हमने ऐड किया है वो क्वालिटी को हम इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि वो सॉस को बहुत थिक रखता है, ऐसे रनी सा नहीं रखता। तो वो बहुत मज़ेदार डिश जो है उससे तैयार होती है। अब जब ये पक चुके तो इसमें आपने वो पोटैटोज ऐड किए हैं और स्टोव की आंच जो है वो बंद कर देनी है और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। और ये देखिए हमारा सॉस जो है ये बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ हमारे चावल जो है वो पक चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं
तो ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार डिश है। महीने में एक बार तो हमारे घर में ये बरसों से ज़रूर ही तैयार की जाती है। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।